हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मार्केट में लोग फॉलो करते हैं, उस पे हमें आज डिस्कशन करनी है। वो क्या है कि लोग समझते हैं कि एक स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई एक सेटअप मिल जाए, कोई एक लॉजिक मिल जाए जिसमें हमें एंट्री करा दे वो लॉजिक हमें मार्केट में, और उस लॉजिक के बेस पे हम लोग अपने ट्रेड को कैरी कर लें। सब लोग जितने भी आप देखेंगे मार्केट में सेल कर रहे हैं अपने जो भी प्रोग्राम सेल कर रहे हैं, जो भी अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, वो आपको अपना एक सेटअप बेच रहे हैं, अपना एक लॉजिक बेच रहे हैं, अपना एक स्ट्रेटेजी बेच रहे हैं, जिसमें वो आपको बताते हैं कि ये स्ट्रेटेजी ले लो और आपका फिर पैसा ही पैसा है। आप लालच में आके उनके फेक स्क्रीनशॉट या फिर मे बी कुछ जेन्युइन हो उसमें से, तो उनके स्क्रीनशॉट लेके या उनके लाइव वीडियोस देख के आप उनके कोर्सेज बाय करते हैं। लेकिन असली गेम तो स्टार्ट होती है उसके बाद में। आपने दे दिया उनको पैसा, वो हो रहे अमीर उस पैसे से, क्योंकि उनके तो कोर्सेज बिक रहे हैं। आपको क्या मिला? आपको मिली वो स्ट्रेटेजी जो उनके लिए काम करती है। ठीक है, पहली बात, आपने उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, लेकिन अब क्या होता है, वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करती है आपको एंट्री दिलाने में। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट भी होता है और मैक्सिमम टाइम आपको लॉस भी होता है। लेकिन जो मेन चीज़ आपको इसमें समझनी है वो क्या है कि आपको अपना ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, ये कोई नहीं समझाता है। अब ट्रेड लेने के बाद से मेरा ये मतलब है कि या तो आपको ट्रेड लेने के बाद में उसको एग्जिट करना है कहाँ पर, मतलब कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कितने लॉस में आपको बंद करना है उसको, या आपको कितना प्रॉफिट में उस ट्रेड को बंद करना है। ये आपको कोई नहीं बताता मार्केट में। इस वजह से आपको ट्रेड तो मिल जाती है जिसमें आप बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि इस ट्रेड से हमें निकलना कब है। हमें अगर लॉस हो रहा है तो हमें नहीं पता कि हमें उसमें कहाँ से और कब निकलना है, और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें उसमें भी नहीं पता है कि हमें कहाँ तक प्रॉफिट को गेन करना है। तो सिंपल से कुछ रूल हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली जिस भी सेटअप पे आप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेटअप आपको कोई भी जो दे रहा है वो गलत सेटअप दे रहा है। हर सेटअप काम करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उस सेटअप में घुसने के बाद आपका बिहेवियर कैसा रहता है। वो एक मेन चीज़ है जो कि आपको डिसाइड करके देगी कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे एंड ऑफ द मंथ या फिर लॉस में रहेंगे। तो कुछ रूल्स हैं जिनको आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको पेन और पेपर लेके बैठना चाहिए और उनको नोट डाउन करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी आप अगर ट्रेड में बैठे हैं, कोई भी लॉजिक बताता है कोई भी ट्रेडर कि इस लॉजिक के बेस पे आपको बैठना है, तो सब लॉजिक को पहले आप लिख लीजिए अपने ट्रेडिंग डायरी में, ताकि आपको हर बार जब भी ट्रेड लेनी है उसी सेटअप पे ही लेनी है, चाहे वो किसी का भी सेटअप है। आपको ट्रेड लेनी है जब वो सेटअप बनेगा तभी लेनी है, रैंडमली कहीं भी ट्रेड नहीं लेनी है। पहली बात तो ये। अब जब ट्रेड आप ले चुके हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो आपको सबसे पहला काम करना है स्टॉप लॉस लगाने का। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि आपने अपना पर डे का लॉस जितना भी डिसाइड किया हुआ है उससे ज़्यादा आप लॉस ना दें। तो मेरे हिसाब से आपको लॉस जो होना चाहिए पर ट्रेड 10% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 10% से ज़्यादा का अगर आप लॉस लेते हैं एक ट्रेड में, तो आप जितना भी लॉस ले रहे हैं उसका एटलीस्ट ट्वाइस आपको ट्रेड में गेन का लॉजिक रखना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप 10% का लॉस किसी भी ट्रेड में ले रहे हैं तो आपको अपना टारगेट 20% रखना चाहिए उस ट्रेड के लिए। या तो वो स्टॉप लॉस लेके जाए 10% या फिर टारगेट लेके जाए 20%। आपको उस ट्रेड में से कभी नहीं निकलना बीच में कि आज मैं ले लेता हूँ 5%, कल मैं 20% के लिए ट्राई करूँगा, ऐसा नहीं। या तो मार्केट को 10% देंगे या फिर मार्केट से 20% लेके जाएंगे उस ट्रेड में। बीच में आपके इमोशंस बिल्कुल हावी नहीं होने चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपके इमोशंस हावी होते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपने स्टॉप लॉस लगाया और एक अलर्ट करके ऑप्शन आता है मार्केट में, कोई भी आप अगर ट्रेड लेते हैं तो अलर्ट करके ऑप्शन आता है। उस अलर्ट में आपको पूरा स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपको कब मार्केट में आपका टारगेट हिट होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए, अपना स्टॉप लॉस लगाइए, और या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर अलर्ट आ जाएगा आपको जब आपको नेक्स्ट 2 का टारगेट मिल जाता है। तो इससे आपको पूरे टाइम मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट के इमोशंस में आपको खेलने की जरूरत नहीं है। मार्केट आपको हिला नहीं सकता है। और दूसरा पॉइंट आपका, एक तो पहला ये हो गया कि स्टॉप लॉस और टारगेट का है ना, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको दिन में कितनी ट्रेड लेनी है। अगर आपकी पहली ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद आपको अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर देना है। ये बात को आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल स्ट्रिक्टली, कि एक ट्रेड अगर आपका फायदेमंद होता है मॉर्निंग का तो आपको उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेनी है। अगर
पहली ट्रेड लॉस में जाती है, देन ओनली देन आपको दूसरी ट्रेड लेनी है। अगर आप दूसरी ट्रेड लेते हैं और उसमें भी आपको 10% का नुकसान हो जाता है, तो आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे। तो फिर आप उसमें उस दिन आप वो दिन आपके लिए नहीं बना है, तो उस दिन आप और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो बिल्कुल क्लियर है, आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट कमाया 20%, आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद हो जाना चाहिए। या फिर अगर आपका पहले ट्रेड में 10% का लॉस हुआ, तो आप दूसरी ट्रेड के लिए जाएंगे जिसमें भी 10% का लॉस अगर हो जाता है, तो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे। इधर आपको 20% का प्रॉफिट मिलेगा, तभी आप उस ट्रेडिंग से बाहर आएंगे, नहीं तो आप उस ट्रेड को चलाते रहेंगे। जो भी आपको एंड ऑफ द ट्रेड में दिखे, तब तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता, या तो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, या तो उसका टारगेट हिट नहीं होता, तब तक आपको उस ट्रेड से बाहर नहीं आना है। और यही रूल आपको डेली फॉलो करना है। और जो भी आपने ट्रेड लिया, उसको आपको एंड ऑफ द डे एक ट्रेडिंग डायरी में लिखना है। आपने कहाँ बाय किया, कहाँ पे सेल किया, आपका टारगेट हिट हुआ या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसमें क्या गलती थी, टारगेट हुआ तो उसमें क्या अच्छा किया आपने। तो ये सब चीज़ें अगर आप डेली लिखते हैं, ट्रेड अपने जनरल मेंटेन रखते हैं, तो एंड ऑफ द मंथ आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ चीज़ें क्या काम करती हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें काम नहीं करती हैं। ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। और बड़ी बड़ी किताबें जो बनी हुई हैं, जैसे कि ट्रेडिंग इन द जोन है, डिसिप्लिन ट्रेडर्स है, ये बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया माना जाता है, क्योंकि लोग इसमें इतना वर्क नहीं करना चाहते। वो सिर्फ सोचते हैं कि हमें किसी भी तरह से कोई एक एंट्री मिल जाए जो हमें बता दे कि ट्रेड में एंट्री कैसे करना है। उसके पीछे भागने के बजाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियलिटी में जो डाटा है वो 90% आपकी साइकोलॉजी होती है, और 10% आपका ट्रेडिंग सेटअप होता है। ट्रेडिंग सेटअप सिर्फ और सिर्फ 10% है, उससे ज़्यादा नहीं। आप अगर रेंडमली भी कहीं पे भी कोई ट्रेड लेते हैं, उसमें आप बिलीव करके देखिए कि आप कहीं भी रैंडम कोई ट्रेड लेके देखिए, और उसमें आप यही रूल फॉलो कीजिए, 10% या तो लॉस होगा या 20% फायदा होगा। तो वो चीज़ आप अपने पेपर पे पेपर पेन लेके एक पेपर ट्रेड करके देखिए 1 महीने तक, आपको पता लग जाएगा कि ये सेटअप के पीछे भागना बेकार है। जो सेटअप है वो हमें सिर्फ एंट्री दिला सकता है, लेकिन उसके बाद जो है असली वर्क जो है साइकोलॉजी करती है। तो साइकोलॉजी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे, नहीं तो एंड ऑफ द मंथ आपको सिर्फ लॉस में बंद करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट में बंद करना है, तो मेरी जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं कि आपको सेटअप जो आप फॉलो करते हैं उसको लिखिए, उसमें कैसे एंट्री आपको मिल रही है उसी को हमेशा फॉलो कीजिए। जब तक वो सेटअप आपका नहीं बनेगा, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। दूसरा, आपको स्टॉप लॉस सबसे पहला आपको ट्रेड लेते ही लगाना है, और टारगेट का वेट करना है। तब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता या टारगेट हिट नहीं होता, वो ट्रेड आपके लिए चलती रहेगी। और तीसरा, आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। ट्रेडिंग जर्नल से आपको अपनी गलतियाँ पता लगेगी, और अपने वीक पॉइंट्स प्लस आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों चीज़ आपको पता लगेंगी। तो ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए, तो ये मार्केट आपके इमोशन के साथ नहीं खेल पाएगी। 99% लोग इस ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वो साइकोलॉजी वर्क नहीं करना चाहते। हमें वो काम करना है जो 1% लोग करते हैं। साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तो ही पैसा बनेगा इस मार्केट में। थैंक यू। जय हिंद।